हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये सुबह का टाइम को तो 5:40-45 के लगभग थे। उठ तो गए थे हम 5:15-20 पर ही, लेकिन इन लोगों के लिए पहले चाय बनाए, इसके बाद फिर आ गए थे छत पे कि थोड़ा सा टहल ले, क्योंकि काम वैसे ही मेरा पूरा कंप्लीट ही था। लेकिन कपड़े ना खूब सारे धुलने थे, तो उधर कपड़े सर्फ में भिगो दिए थे और फिर आ गए थे छत पे। और हिम्मत नहीं पड़ रही थी, पता नहीं मुझे आज ना ठंड ठंड लग रही थी। मुझे बुखार रहती 3-4 दिन से, और गला भी प्रॉब्लम है जुकाम की वजह से, तो इसलिए ना नहाने का मन ही नहीं कर रहा था। मतलब ठंड लग रही थी और खूब मतलब भारी भारी शरीर लग रही थी। लग रहा था कि कैसे करें यार। और तो काम कंप्लीट था, लेकिन सुबह जब उठते हैं ना बुखार रात में थी, तो काम करने का मन तो कुछ नहीं था, लग नहीं रहा था कि इतना सारा कपड़ा धुल पाएंगे। लेकिन फिर भी धुलना तो पड़ेगा, तो पहले सर्फ में भिगो दिए थे। इसके बाद ये था कि चलो थोड़ी सी टहल लेते हैं, और टहलेंगे, टहलते टहलते एक्सरसाइज भी कर लेंगे ना, तो भारीपन निकल जाएगा, तो कुछ काम भी हो पाएगा। नहीं तो फिर सब पड़ा ही रह जाएगा। और हम लोगों के लिए ना कभी छुट्टी तो है नहीं, चाहे तबीयत ख़राब हो या तो सही हो, छुट्टी मिलने वाली है। खैर उसके लिए मतलब किचन के लिए, खाना पीने के लिए तो वो तो करना ही पड़ेगा। और भले ही मतलब एक्स्ट्रा का काम करो या ना करो, तो वो तो जितना ज़रूरी है उतना है। तबीयत ही ख़राब होता ना तो करना ही था। तो इधर आ गए थे कि छत पे थोड़ी सी टहल लेंगे, और आइडिया मेरी ठीक थी। वास्तव में टहल रहे तो बड़ा मतलब हल्का हल्का महसूस हो रहा था। अब मतलब जकड़न टाइप की शरीर पे नहीं थी। और फिर इसके बाद मिल रहे थे नहाने के बाद। पता है फ्रेंड्स, ये मेरी वीडियो ना पिछली ही थी, इस बीच में वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार मेरे को ना फीवर आ रही है और गले में भी खूब प्रॉब्लम है, तो कुछ वीडियो ही नहीं बना पाते। तो ये मेरी पिछली ही वीडियो थी, तो वही क्लिप आपको दे रहे थे। और गले की प्रॉब्लम ये चल रही थी कि दिन में तो ठीक हो जाएगा, सरसों का तेल से मालिश जब शाम को करते हैं तो, लेकिन शाम को बड़ी प्रॉब्लम पड़ती है, मतलब बड़ा खसखसाहट, खांसी। बाल देखिए मेरे कैसे टपक रहे हैं। पता है, कपड़े धुले, कपड़े डाल दिए थे उसमें मशीन पे ड्राई होने के लिए, और तुरंत आ गए थे कि जल्दी जल्दी, मेरे को जल्दी थी। और पता है ये वीडियो थी मेरी उसकी पूर्णिमा वाले दिन की, मेरे को मंदिर भी निकलना था, मेरा व्रत भी था पूर्णिमा का, गुरु पूर्णिमा की वीडियो थी मेरी। तो मंदिर जाना था, तो बाल भी जल्दी से सुखाए उखाए रही, थोड़ी से कपड़े से ऐसे ही कर दिए थे। और सामने सामने इसको कंघी भी नहीं की, सामने से क्लचर लगा लिए है। देखिए कैसे टपक रहा है बाल पीछे, पूरी मेरी ब्लाउज भीग जाएगी। लेकिन मेरे को जल्दीबाजी थी मंदिर की, पहले मंदिर होते हैं, इसके बाद फिर नमक के लिए इसको टिफिन वगैरह भी बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी लेट लगेगी। तो अब बाल अपना गीला ब्लाउज होगी फिर सूख जाएगी, उसके लिए इंतज़ार तुमको नहीं करना है। इधर इधर कि थोड़ी तैयार हो ले, क्योंकि गुरु पूर्णिमा थी। मंदिर वैसे तो जाते नहीं है मंदिर, पूर्णिमा के दिन कोशिश करते हैं कि मंदिर तो हो ही आए। 1 महीने में 1 बार भी तो मंदिर हुआ है बहुत पास में, लेकिन इतने ढेर सारे काम रहते हैं कि टाइम ही नहीं लगता। लेकिन पूर्णिमा वाले दिन को ना हमको टाइम तो निकालना ही रहता है मंदिर के लिए। खैर इधर देखिए, चूड़ी गए थे ना कल देवर की दुकान पे ना, तो वहाँ से चूड़ी हरी और लाल लेकर के आ गए थे। तो ये था कि आज ही डाल लेते हैं पूर्णिमा के ही दिन, क्योंकि वैसे भी सावन तो स्टार्ट हो जाते हैं पूर्णिमा के दिन से ही, लेकिन लोग मानते हैं 1 दिन बाद। तो इधर चूड़ी वगैरह डाल लिए थे, और बेलपत्र की तैयारी सब कल ही तुड़वा ली थी, मतलब कि पूर्णिमा के 1 दिन पहले ही तुड़वा लिए थे। जब याद रहता है तो तुड़वा लेते हैं, जब नहीं याद आता तो फिर चढ़ाते ही नहीं है। नहीं तो फिर मंदिर पे गए तो चढ़ा हुआ बेलपत्र कहते हैं ना कि धुल के फिर आप चढ़ा सकते हो, तो फिर वही चढ़ा देते हैं, लेकिन तुड़वाते नहीं है। कहते हैं कि एकादशी हो गया, पूर्णिमा हो गया, प्रदोष हो गया, अमावस्या हो गई, तो ऐसे में ना मतलब नहीं तोड़ा जाता बेलपत्र, तो इस दिन ना नहीं तुड़वाते। 1 दिन पहले तैयारी अगर कर लिए तो ठीक है, नहीं कर लिए तो फिर ऐसे ही पूजा कर लेते हैं। पर जो नहीं किया जाता ना उसको करना भी नहीं चाहिए। खैर इस बार ना तैयारी कर लिए थे, कि मुझे पता था कि कल मतलब गुरु पूर्णिमा को थोड़ा विशेष ही तैयारी करवा लिए थे सब कुछ पहले से ही। तो इधर मेरी सब तैयारी भी हो गई है, और फूल आज बढ़िया सुंदर खिल गया था। 2 गुलाब का तो आधा फूल तो हम तोड़ लाए थे, और फूल छोड़ आए थे, क्योंकि कुछ ले करके नहीं गए थे छत पे, तो हम वो तोड़ के ले आए।
और इधर देखिए कितनी छोटी छोटी बच्चियाँ पूजा करने आई हैं बड़े सुबह ही। और ये इतने अच्छे से मतलब कि बहुत सारे भगवान को नहलाई, फिर धूप दीप चंदन प्रसाद भोग, मतलब एक एक भगवान को सब कुछ चढ़ाई। मतलब इनका पूजा करने का ढंग ना देखे हम, बहुत लगन से कर रही थी। और पता है कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि छोटे से ही ना उनको बड़ी लगन हो जाती है पूजा वगैरह में, बड़ा आस्था रहती है उनको। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं ना कि वो बड़े होने के बाद भी पूजा करना नहीं चाहते, और कुछ बच्चे इनको ना मानते ही नहीं हैं। तो मतलब बच्चों को ना मेरा मानना है कि छोटे से छोटी छोटी ज़्यादा सिखाना चाहिए। ज़्यादा तो टाइम वो नहीं दे पाएंगे पूजा में, लेकिन हाँ एक लोटा जल ही चढ़ाएँ तो उनको एक आदत, एक रूटीन मतलब उनको उनके अंदर ना लानी चाहिए। धार्मिक से अपने जोड़ना चाहिए बच्चों को, ताकि वो ऐसा ना हो कि कल बड़े हो जाएं तो वो माने ही ना, या तो फिर वो करना ही ना चाहें। तो आदत ना एक ऐसी होती है कि अगर जो आप सीख दोगे ना तो वही आगे वो करेंगे। और अगर आप डायरेक्ट फिर बड़े में कहेंगे तो फिर वो नहीं करने वाले। कुछ तो करने लगते हैं लेकिन कुछ ऐसा होता है कि करते ही नहीं हैं। लेकिन अपने धार्मिक में जोड़ना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे भी आजकल के बच्चों के पास इतना टाइम होता नहीं है, पढ़ाई में इतना प्रेशर रहता है। पर सुबह सुबह ना थोड़ा आप जल भी दिलवा दीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ दिलवा दीजिए, ताकि उनका ना अपने धार्मिक में आस्था हमेशा बनी रहे। खैर इधर बातें करते करते देखिए मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी थी। ये तक कि वासुदेव को हम अपने जल्दी देते हैं। और इसके बाद फिर आ गए थे घर, खाना के लिए लेट हो रहा था। और इधर क्या किए थे ना, हम उधर पूजा कर रहे थे, ये सब्ज़ी बना डाले थे उसकी, आलू की फ्रेंच, जो नमो को पसंद है फ्रेंच फ्राई, तो वो बना दिए थे। और हमको तो खाना नहीं था, मेरा व्रत था पूर्णिमा का। और ये वैसे भी इनको पता था कि मेरे को बुखार थी, तो आज चलिए सब्ज़ी बन गई थी। बस हम आटा गूँथे और इधर सेक देते हैं पराठा। तो नमो तो टाइम से निकल जाए, इसके बाद फिर हमारी घर वाली पूजा होगी आराम से। वैसे भी आज पूर्णिमा थी तो हवन वगैरह करना था, थोड़ा टाइम तो लग ही जाते हैं पूर्णिमा के दिन। तो ये था कि नमो खा करके निकल जाएंगे तो फिर हम अपना आराम से करेंगे। तो नमो खाना खा करके तो निकल गए स्कूल, और अब लग गए थे इधर हम बाहर की जो मेरी मंदिर है ना, तो इसको सफाई करने में। क्योंकि जब जिस दिन हम अंदर साफ़ कर रहे थे ना, उसी दिन ये वाली बाहर वाली अपनी शंकर जी की जो थोड़ी हल्का हल्का काई लग गई है बरसात के टाइम पे, तो इसको भी साफ़ करते। लेकिन क्या था ना कि नया ये जो खर्रा लाए हैं ना, ये खर्रा नया था नहीं। एक बार लाए थे भगवान के लिए खर्रा, तो कपड़े यूज होने लगा, कपड़े उसमें से धुल दिए थे। तो वो तो पुराना वाला यूज करेंगे नहीं, ये था कि नया खर्रा आ जाए। तो कल शाम को ही मंगवा लिए थे। तो ये था कि यहाँ की भी काई लग गई है हल्की हल्की। और काई पता है क्यों लग जाती है कि जो यहाँ टाइल्स लगी हुई है, आपको टुकड़े टुकड़े में दिख रही होगी, ये टाइल्स ना हम अपने से लगाए हैं। जब पहले मेरे किचन पे सफ़ेद वाली लगी थी तो उसके टुकड़े मिस्त्री निकाले थे, तो वही टुकड़े वाली टाइल्स ना हम अपने हाथ से ही इधर लगा दिए थे। क्योंकि मिस्त्री बोले थे कि आएंगे करेंगे, फिर वो आए ही नहीं थोड़ा सा काम के लिए। तो फिर हम अपने हाथ से इधर बनाए थे। और ये था कि जहाँ जहाँ गैप था तो वहाँ ना हम वाइट सीमेंट मतलब डाल दिए थे। तो वाइट सीमेंट की वजह से ना वहाँ पे ना काई हल्की हल्की लग जाती है, तो इसको जब खर्रा से रगड़ो तभी निकलती है। तो वही रगड़ने लगे थे। खैर मेरे भगवान के ऊपर तो नहीं लगती, कभी भी काई लगने नहीं देते। लेकिन वहाँ जहाँ जहाँ वाइट सीमेंट है लगी हुई है ना, वहाँ जहाँ शंकर जी को जमाए हैं वहाँ हल्का हल्का काला हो जाता है। लेकिन खर्रा लगा दो ना तो बहुत अच्छे से चमक जाती है। पर वहाँ पे जहाँ पे शंकर जी को वाइट सीमेंट लगा करके हम जमाए हैं ना, वहाँ का दाग नहीं निकलता। तो चाहे उसको जितना भी कोशिश कर ले वो तो निकलता नहीं। और वाइट सीमेंट वैसे भी कुछ लग जाएगा तो नहीं निकलेगा। तो ये देखिए पूरा बढ़िया अच्छे से क्लीन हो गई थी। ये देखिए वाइट सीमेंट है ये, तो ये निकल ही नहीं रहा था, ये काला काला पता नहीं क्या हो लग गया है। तो और तो बिल्कुल बढ़िया अच्छे से चमक गई है। लेकिन इसमें ना बहुत सारे टुकड़े लगे हुए हैं टाइल्स का, तो हर जगह ना वाइट सीमेंट भरे हैं उसको फिट करने के लिए, तो कुछ ज़्यादा ही टुकड़े टुकड़े दिखते हैं, दाग दाग टाइप के। खैर काफ़ी दिन हो भी गया लगे हुए भी, बहुत दिन हो गया, 8-10 साल हो गई। और इधर दिखाए थे अपने अपराजिता का कितनी अच्छी बेल है, बहुत अच्छी, इसको छांट दिए थे पूरे गर्मी के टाइम पर। बड़ी सुंदर अपराजिता मेरी समय पे हो गई है।
और इसकी बेल भी इतनी घनी है ना, तो जैसा कि बिल्कुल छत पड़ा हो शंकर जी के मंदिर पे। चारों तरफ से इधर वो हो गए थे पौधे और बीच में मेरे शंकर जी, मतलब यहाँ देख के ना बड़ा मन खुश हो जाता है। तो खैर पूजा वगैरह मेरी सब हो गई थी, बाहर की भी हो गई थी, अंदर की भी हो गई थी। लास्ट बाकी था हवन। हवन करने के बाद फिर तो दुकान ही जा रहा था। और आज मेरा मन ऐसा कर रहा था कि दुकान हम ना जाएं, तबीयत नहीं ठीक है तो घर पे रहते हैं ना, तो बड़े ही आराम से सो लेते हैं। और दुकान पे जाते हैं तो लेटते तो हैं जब कस्टमर नहीं रहते, लेकिन फुल नींद नहीं ले पाते। थोड़ा दुख का रहती है, कोई ना कोई आ जाएगा तो नहीं सो पाते दुकान पे। लेकिन दुकान तो जाना ही रहता है, क्योंकि ये उस वाली दुकान पे जाते हैं तो फिर कपड़े वाले में हमको तो बैठना ही पड़ेगा। और आते ही अपने पानी की व्यवस्था करने लगे कि पाइप सेट थी तो पहले पानी पीने के लिए रख दे। 1-1.5 बजे के लगभग पानी पीते हैं, जल्दी से नहीं पीते पानी एक बार, वही दोपहर पे। और इधर रख दिए थे मखाना दूध के, बिल्कुल लो फ्लेम पे अपना उबलता रहेगा। इसके बाद आ गए थे दुकान पे कस्टमर, तब देने लगे सामान, कुछ वीडियो शूट ही नहीं कर पाए थे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।